बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया हुआ था पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला। असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। इसमें मोस्टली हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। पास्ट पेपर के वो एमसीक्यूज़ जो असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पेपर में आए हुए हैं या जो इन फ्यूचर पेपर होना है उसमें आ सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिफरेंट वीडियोस को वीडियो के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। जैसा कि हमने ज़ू जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ को देखा, पेलियंटोलॉजी के एमसीक्यूज़ को देखा, वाइल्ड लाइफ के एमसीक्यूज़ को देखा और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ डिस्कस किए एनिमल बिहेवियर के ऊपर। इन तमाम टॉपिक के ऊपर अब पहले हम एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। वो एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं और जो आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली जो हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही है जिसमें हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है एनिमल डाइवर्सिटी को, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी मैंने पहले भी बताया था बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। इसमें हम वो एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो इस वाइल्ड लाइफ के पेपर में पूछे जा सकते हैं या पास्ट पेपर में आए हुए हैं। तो इससे पहले हम वीडियोस के दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। टोटल हम 60 एमसीक्यूज़ एनिमल डाइवर्सिटी के रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 61 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ की। तो हम बात करते हैं 61 एमसीक्यूज़ की। जी, अगर बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 61 की, डैश कंटेन कॉलर ऑफ माइक्रोविलाई सराउंडेड बाय फ्लैजेलम। अब इनमें आपने बताना है कौन सा ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, कंटेन करती है कॉलर को। कॉलर किसके? कॉलर माइक्रोविलाई के, जिसने फ्लैजेला को क्या किया हुआ होता है, सराउंड किया होता है। ए ऑप्शन है पिनेकोसाइट, बी ऑप्शन है एमीपोसाइट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है कोहनोसाइट। तो बेसिकली ये बात हो रही है फाइलम पोरीफेरा की, और फाइलम पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्जीज की बात हो रही है। तो उनमें जो कोहनोसाइट्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने बेसिकली कॉलर ऑफ माइक्रोविलाई ने सराउंड किया होता है फ्लैजेला को। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 62 है, ऑल द मेंबर ऑफ क्लास नूडा। क्लास नूडा के जितने भी मेंबर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, साल्ट वाटर में या मॉइस्ट इन्वायरमेंट में। तो क्लास नूडा के सारे मेंबर सी वाटर में मौजूद होते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 63 है, ल्यूकोनोइड ऑर्गेनाइजेशन सीन इन ऑल मेंबर्स। ल्यूकोनोइड की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखी जाती है किसके अंदर? ऑल मेंबर्स ऑफ। इनमें कौन सा ऐसा स्पॉन्जी का मेंबर है जिसके तमाम मेंबर्स में ल्यूकोनोइड ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है? तो एमसीक्यूज नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कैलकेरिया, हेक्सा एक्टिनलीडा, डीमोस्पोंजिया, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीमोस्पोंजिया। एक ऐसी क्लास है या इसके जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर ल्यूकोनोइड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। एमसीक्यूज नंबर 64 है, स्पॉन्जी सेल आर लूजली अरेंज। स्पॉन्जीज के जो सेल हैं वो लूजली अरेंज होते हैं इन आ ग्लैटिनेशियस मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड। इनको क्या बोलेंगे? मेजोहिल बोलेंगे, मेजोग्लिया बोलेंगे, मेजनकाइमा बोलेंगे या ऑल ऑफ दीज बोलेंगे? तो एमसीक्यूज नंबर 64 का करेक्ट आंसर बेसिकली डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। इनको मेजनकाइमा भी बोला जाता है, मेजोग्लिया भी बोला जाता है, मेजोहिल भी बोला जाता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 65 है, द डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ स्पॉन्जीज। स्पॉन्जीज की जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो होती है लाइन बाय। किसके साथ वो लाइन हुई होती है? मेजनकाइमा सेल से, कोनोसाइट से, पिनेकोसाइट से या आर्चियोसाइट से? तो स्पॉन्जीज की जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो लाइन होती है कोहनोसाइट से। एमसीक्यूज नंबर 66 की बात करेंगे, द ग्रेट सरफेस एरिया फॉर वाटर मूवमेंट
इज़ सप्लाइड बाय डैश किनाल सिस्टम। अब किसके अंदर कौन सा ऐसा किनाल सिस्टम है जिसमें जो ग्रेट सरफेस एरिया और वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है एस्कोनॉइड से, लिकोनॉइड से, साइकोनॉइड से या ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यूज नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली लिकोनॉइड एक ऐसा कह लें किनाल सिस्टम है स्पॉन्जीज का जिसके अंदर ग्रेट सरफेस एरिया होता है किसके लिए, वाटर मूवमेंट की सप्लाई के लिए। एमसीक्यूज नंबर 67 है स्पिक्यूल्स आर सक्रीटेड बाय। स्पिक्यूल्स बेसिकली ये स्केल्टन बनाते हैं स्पॉन्जीज का, ये सक्रीट होते हैं कौन से सेल, स्पॉन्जीज के कौन से सेल इनको सक्रीट करते हैं। ए ऑप्शन है कोनोसाइट, बी ऑप्शन है स्क्लेरोसाइट्स, सी ऑप्शन है स्पॉन्जियोसाइट, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। स्क्लेरोसाइट जो सेल हैं ये स्पिक्यूल को क्या करते हैं, सक्रीट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 68 की बात करें तो इसमें आ जाता है यू प्लेक्टिला इज़ मेंबर ऑफ। ये यू प्लेक्टिला किसका मेंबर है, कैलकेरिया का, हेक्सी एक्टिनो लीडिया का, डिमोस्पोंजिया का या नन ऑफ दीज का। एमसीक्यू 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हेक्सा कह लें या एक्टिनिलीडा एक ऐसे मेंबर है जिसमें से यू प्लेक्टिला बिलोंग करता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू 69 की। डैश आर मोस्ट अबंडेंटली इन शैलो मैरीन हैबिटेट। इनमें कौन सा ऐसा है जो शैलो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, बिलोंग करता है, प्रेजेंट होता है। पोरीफिरा, मीजोजोन, नाइडेरियन या सेफलोपोड्स। एमसीक्यूज नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है नाइडेरिया के बेसिकली मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो अबंडेंटली शैलो मैरीन हैबिटेट के अंदर क्या रहते हैं, मौजूद होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 70। नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन। नीडोसाइट प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, माउथ में, टेंटिकल्स में, कॉम प्लेट में या ऑल ऑफ दीज में। तो बेसिकली नीडोसाइट ये स्टिंगिंग सेल्स हैं जो कि टेंटिकल के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 71 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का कौन सा मेंबर नहीं है, सी अर्चन, सी एनीमोन, जेलीफिश, कोरल। तो बेसिकली ये सी एनीमोन, जेलीफिश, कोरल ये सारे मेंबर हैं साइलेंट सिलेंट्रेटा के या नाइडेरिया के। सी अर्चन बिलोंग करता है इकाइनोडर्म से, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 672 है अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन पॉलिप सीन इन। अब आपको पता है ये जो पॉलिप है बेसिकली ये दो बॉडी फॉर्म होती हैं। पॉलिप और मेड्यूसा फाइलम नाइडेरिया की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉलिप और मेड्यूसा ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है डाइवर्सिटी किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर, फाइसीलिया के अंदर, सी एनीमोन के अंदर, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज नहीं है क्योंकि फाइसीलिया एक ऐसा मेंबर है इस नाइडेरिया का जिसके अंदर इसकी पॉलिप की बहुत ज़्यादा, पॉलिप की डाइवर्सिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एमसीक्यूज नंबर 73 है डैश ऑल टाइम लिव इन पॉलिप फॉर्म। कौन से मेंबर हैं जो ज़्यादातर पॉलिप की फॉर्म में रहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 73 का क्या आंसर होगा, जेलीफिश, हाइड्रा, कॉम जेली, ओब्लिया। हाइड्रा के मोस्टली मेंबर जो हैं वो ज़्यादातर पॉलिप की फॉर्म में रहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 74 है ओब्लिया इज़ मेंबर ऑफ क्लास एंथोजोआ, कीबोजोआ, स्काइफोजोआ या हाइड्रोजोआ। तो ओब्लिया बिलोंग करता है हाइड्रोजोआ से। एमसीक्यूज नंबर 75 है टिशू आर नॉट प्रेजेंट इन। टिशू किस में प्रेजेंट नहीं होते, स्पॉन्जीज के अंदर, नाइडेरिया के अंदर, निमार्टियन के अंदर, कॉम जेली के अंदर। तो बेसिकली स्पॉन्जी ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर कोई भी टिशू लेवल या टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 76 है ऑल मेंबर ऑफ डैश आर प्रेजेंट इन मैरीन इन्वायरमेंट। तीनों फोर, एंथोजोआ, कीबोजोआ या ऑल ऑफ दीज।
तो बेसिकली कौन से मेंबर हैं जो मैरीन इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। एमसीक्यू नंबर 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये कीबोजोआ, एंथोजोआ, टीनोफोरा, ये सारे मेंबर ही क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 77 है, निमेटोसिस्ट आर नॉट फाउंड इन। निमेटोसिस्ट कहाँ पे फाउंड नहीं होते, किससे मेंबर में, टीनोफोरा में, क्यूबोजोआ में, एंथोजोआ में, हाइड्रोजोआ में। तो एमसीक्यू नंबर 77 का करेक्ट ऑप्शन ये है कि जो टीनोफोर है इसके अंदर कोई भी निमेटोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होते। क्यूबोजोआ, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ ये फाइलम नाइडेरिया के मेंबर हैं और इनमें निमेटोसिस्ट मौजूद होते हैं। एमसीक्यू नंबर 78 है, एडहीजन इज़ प्रोवाइडेड बाय। अब कोनोसाइट के अंदर या टीनोफोर के अंदर जो एडहीजन है ये प्रोवाइडेड की जाती है कॉम्प्लेट के ज़रिए, कोलोब्लास्ट के ज़रिए, स्टेटोसिस्ट के ज़रिए या निमेटोसिस्ट के ज़रिए। कोलोब्लास्ट के ज़रिए क्या होती है, ये प्रोवाइड की जाती है। एमसीक्यू नंबर 79 की बात करेंगे, डैश लार्वा इज़ प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ टीनोफोर। टीनोफोर के लाइफ साइकिल में कौन सा लार्वा एग्जिस्ट करता है। पहला ऑप्शन है साइडिड, उसके बाद है प्लैनुला, एम्फीप्लास्टूला या पैरेन्काइमा। तो बेसिकली साइडिप्ड ये एक ऐसा लार्वा है जो कि टीनोफोर के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। एमसीक्यू नंबर 80 की बात करेंगे, वो बीरोई इज़ मेंबर ऑफ क्लास। बीरोई मेंबर है किस चीज़ का, नूडा का, टेंटेकुला का, एंथोजोआ का, स्काइफोजोआ का। एमसीक्यू नंबर 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है नूडा का, क्लास नूडा का जो मेंबर है ये नूडा जो है ये बीरोई से क्या करता है, बिलोंग करता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 81 की, मेंबर ऑफ डैश आर विदाउट टेंटिकल। कौन सा ऐसा मेंबर है जिसके टेंटिकल नहीं होते, टेंटाकुलेटा, हाइड्रोजोआ, टीनोफोरा या न्यूडा। तो एमसीक्यूज 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है न्यूडा, ये टीनोफोरा का मेंबर है जो कि जिसके अंदर बिल्कुल भी क्या कहते हैं ये टेंटिकल मौजूद नहीं होते। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 82 की, विच वन इज़ नॉट मेंबर ऑफ नाइडेरिया। इनमें कौन सा नाइडेरिया का मेंबर नहीं है, कॉम्ब जेली, जेलीफिश, फाइसीलिया, ओब्लिया। तो बेसिकली ये जो ए ऑप्शन है कॉम्ब जेली, ये टीनोफोर से बिलोंग करता है, ये नाइडेरिया का मेंबर नहीं है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 83 की, गैम्यूल इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन। गैम्यूल बनते हैं किसके अंदर, फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल में, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। एमसीक्यूज नंबर 83 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पॉन्जीज के अंदर इंटरनल बड बनते हैं जिनको गैम्यूल बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 84 की, इन स्पॉन्जीज नीडल शेप स्पिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ। स्पिक्यूल बेसिकली स्केलेटन बनाते हैं, नीडल शेप ये स्ट्रक्चर होता है, ये किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से, स्पॉन्जन फाइबर से या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। स्पॉन्जी का जो स्केलेटन है उसके अंदर कंपोजिशन देखी जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, सिलिका भी होता है, स्पॉन्जन फाइबर भी होते हैं। एमसीक्यू नंबर 85 है, मेड्यूसा इज़। मेड्यूसा बेसिकली एक सेक्सुअल फॉर्म होती है और पोलिप क्या है, ये ए सेक्सुअल फॉर्म है। तो ये इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ए सी डी ये क्या है, इनकरेक्ट हैं, क्योंकि मेड्यूसा ए सेक्सुअल नहीं होती, पोलिप ए सेक्सुअल होती है। न्यूट्रिटिव या रिप्रोडक्टिव, दोनों ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में आती हैं, तो ए और बी में दोनों में से कोई एक होना था। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 86 की, पोलिप स्टेज इज़ रीड्यूस और एब्सेंट इन क्लास। पोलिप कौन सी क्लास में नहीं होता, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, जोनोथीरिया या स्काइफोजोआ। एमसीक्यू नंबर 86 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्काइफोजोआ एक ऐसा मेंबर हैं जिनके अंदर पोलिप की जो स्टेज है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। डैश की बात करेंगे, डैश इज़ आल्सो नेम्ड एज वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप किसको कहा जाता है, स्पॉन्जिला को, यूप्लेक्टिला को, एल्यूकोसोलिना को या स्काइफा को।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यूप्लेक्टिला के जो मेंबर हैं ये वीनस फ्लावर बास्केट शेप होते हैं, इनको नेम दिया जाता है यूप्लेक्टिला को। MCQ नंबर 88 की बात करेंगे। कम्प्लेक्स ब्रांच्ड इंटर इनकरेंट किनाल इज़ प्रेजेंट इन डैश टाइप ऑफ किनाल सिस्टम। कौन से किनाल सिस्टम में ये मौजूद होता है? ए सेकिनोइड, साइकिनोइड, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। बेसिकली जो लिकोनोइड है इसके जो किनाल सिस्टम है इनकरेंट किनाल वो कम्प्लेक्स होता है और वो क्या होता है, ब्रांच होता है। MCQ नंबर 89 है। सम मेंबर ऑफ कोनोसाइट्स लूज देयर कॉलर एंड फ्लैजेला अंडरगो मियोसिस कन्वर्टेड इनटू। बेसिकली कोनोसाइट ये सेल हैं जो अपना कॉलर और फ्लैजेला को जब लूज करते हैं, मियोसिस करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एग के अंदर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 90 की बात करेंगे। ओनली फ्यू स्पॉन्जीज आर, सिर्फ चंद एक जो मेंबर्स हैं स्पॉन्जीज के जो क्या हैं, डैश लार्वा इन देयर लाइफ हिस्ट्री। एम्फीब्लास्टुला लार्वा, पैरेन्काइमा लार्वा, प्लेनुला लार्वा या साइडिप लार्वा। तो स्पॉन्जी के मोस्टली मेंबर के अंदर ये साइडिप लार्वा होता है। तो कुछ मेंबर हैं जिनके अंदर एम्फीब्लास्टुला लार्वा देखने को मिलता है। तो 90 MCQs हो गए हैं। वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है तो इस वजह से वीडियो की लेंथ को कम रखने के लिए बाकी MCQs को इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।